द मोजो टॉक के दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं हूं आशीष। आज हम आए हैं एक भट्टे पे। यहाँ हम आपको ये बताएंगे कि जो मिट्टी से ईंट का सफ़र है वो कैसे तैयार होता है। उत्तर प्रदेश के अगर आप पूर्वांचल में जाते हैं तो आपको भट्टे को एक शब्द है चिमनी, उससे भी पुकारा जाता है। अगर मैं भट्टे की जगह चिमनी बोलूँ तो आप समझ लीजिएगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। मेरे अगर आप ठीक सामने देखते हैं ये वो चिमनी है और यहाँ आपको ईंट भी दिख रहे होंगे। तो हमारे साथ एक चाचा हैं। चाचा क्या नाम है आपका? महेश्वर। महेश्वर जी नाम है इनका। तो ये हमें पूरा प्रोसेस बताएंगे कि कैसे ईंट बनता है। तो आइए इनके साथ इस सफ़र की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है ये बताइए। सबसे पहले खेत से मिट्टी खोद कर जेसीबी से गिरा लेते हैं। जी। हाँ, कोई प्लाट लेते हैं हम लोग, हाँ। 2 बीघा 3 बीघा की, उसी में मिट्टी गिरवाते हैं। हाँ। उसके बाद से जेसीबी से ही उसको सर सफाई कराते हैं पूरा प्लाट को। ये आप सब- मिट्टी वहाँ से लेकर आते हैं? हाँ, खेत से कीन के लाते चलिए हैं। वहाँ चलते हैं, हम देखते हैं। हाँ, वहीं कीन के लाते हैं। चलिए वहाँ चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि वहाँ जो ये बताया कि इन्होंने बताया कि ये प्लॉट पहले ख़रीदते हैं और वहाँ से मिट्टी की खुदाई होती है जेसीबी के द्वारा। हाँ। और उसके बाद आप ज़रा सामने आ जाइए। तो उसके बाद ये मिट्टी यहाँ पर आती है। तो हम आपको वहाँ लेके चलते हैं और वहाँ जानते हैं कि कैसे जो ईंट का स्ट्रक्चर है वो मिट्टी से दिया जाता है। चलिए आगे हाँ। बढ़ते हैं। तो आप ये एक बड़ी फील्ड देख पा रहे होंगे। हाँ। ये यहाँ पर आप देख रहे हैं कि थोड़ा ये जो है ये जो ज़मीन है थोड़े अंदर की तरफ है। यहाँ पर मिट्टी की खुदाई की गई है जेसीबी के द्वारा, जैसे कि ये बताया। तो उसके बाद क्या होता है कि मिट्टी को पानी से गीला किया जाता है, जिसके बाद ईंट का उसको स्ट्रक्चर दिया जाता है। तो ये जो प्लॉट की आप बात कर रहे हैं, तो ये बताइए कि ये प्लॉट जैसे आप लोगों से ख़रीदते होंगे, जिसका प्लॉट होगा उसको भाड़ा पर लेते हैं। जैसे सालाना भाड़ा है उसका। हाँ। जैसे प्लाट है उसका भाड़ा है। हाँ। हाँ। गृहस्थ को भाड़ा दे दिया जाता है और उसमें मिट्टी गिराते हैं हम लोग, और उसके बाद से साफ़ सफाई करा के जेसीबी से। हाँ। और उसके बाद से लेबर हमारे आते हैं। जी। मान लीजिए लोकल के भी पथेरा हैं, बरेली के पथेरा हैं। जी। बरेली वाले पथेरा आते हैं तो उनको मोटर, बिजली, लाइन, सब सप्लाई और रूम सारा दिया जाता है यहाँ। जी। गैस सिलेंडर भी देते हैं हम लोग भोजन बनाने के लिए, सारा सेफ्टी देते हैं। जी। और देहात वाले पथेरे हैं तो उन लोगों को भी सेफ्टी देते हैं उतना ही, जितना बाहर के पथेरे को सेफ्टी देते हैं जी। उतना ही सेफ्टी देते हैं। पहले मिट्टी का लाट लग जाता है, उसके बाद से आते हैं वर्कर, इसको साफ सफाई करके और उसको गीला करके, और उसके बाद से रेता रहता है लाल टाइप का, पीला टाइप में बालू, उसके डाल के साँचा में, और तब मिट्टी डालते हैं और बार बार उसको निकालते हैं। जी, यानी मिट्टी के साथ बालू भी? हाँ, बालू का भी प्रयोग होता मिक्स किया है। जाता हाँ, है लाल ईंट की बालू। मजबूती के लिए। हाँ, नहीं वो सेब छोड़ता है साँचा से। अच्छा। अच्छा। नहीं तो पकड़ बना लेगा मिट्टी। हाँ। वो हाँ। छोड़ेगा नहीं। हाँ। हाँ। अब बालू डालते हैं, बार बार उसको सर सफाई करते हैं तो उसको ईंटा फ्रेश निकलता है। जी। हाँ, इसीलिए बालू डालते हैं। तो जब यहाँ पथाई हो जाती है जी। तो उसको हम लोग खड़ा कराते हैं, सूख जाता है। उसके बाद से उसको ढुलवाते हैं हम लोग ट्राली से या साइकिल से। लेबर सब ढो के अंदर ले जाते हैं मियानी में। जी। उसको मिस्त्री रहते हैं लोग, वो जिसे आग का वो खांचा है उसे वो ईंटा सजाते हैं सब जी। जी। मियानी के अंदर। और उसके बाद से पकाई वाला मिस्त्री आते हैं जी। तो कोयला और लकड़ी डाल के उसको आग लगाते हैं। जी। ये सारा काम उधर होता है ना? हाँ, वो मियानी में होता है। यहाँ से ईंट जल जाने के बाद जी, से हम वहाँ वहाँ चलते हैं। मियानी में, जी। वहाँ मिस्त्री पकाई के पास चलिए। जी, वहाँ चलते हैं हम सीधे। हाँ, वहीं और चलिए। एक बात बताइए, जैसे कि ये ज़मीन है, अगर मान लीजिए इसमें से खुदाई कर दी गई, क्या उसके बाद ये ज़मीन उपजाऊ रहती है? अगर इसमें कोई खेती करना चाहे तो फिर खेती हो हाँ हाँ, पाएगी खेती इसमें? करेगा। खेती हो जाती हाँ, है? खेती आराम से होगी। जी। इसको फिर से जेसीबी से इसको लेबलिंग करा के जी। और किसान लोग उसमें खाद बिया डाल के फिर से उपजाऊ बना लेते हैं। अच्छा, मगर बारिश आने पर तो पानी भर जाता होगा फिर, अगर ये हाँ, जमीन तो सब- बारिश के वजह से किसान लोग मंसूरी धान बोते हैं। अच्छा। 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 जो संबा है, हाँ। जैसे और मंसूरियाँ हैं ज़्यादा दिन वाली, जी। वो मंसूरी किसान लोग लगा लेते हैं और बढ़िया फसल होती है। और यहाँ जो मजदूर काम करते हैं वो रोज उनको तो पगार मिलती है या फिर वो तनख्वाह पे यहाँ पर काम करते हैं? नहीं, जो मजदूर काम करते हैं उनको सप्ताह में हम लोग पैसा दे देते हैं। अच्छा, एक सप्ताह में? हाँ, जो एडवांस ले रहते हैं, जैसे उन लोगों का 700 रुपया हुआ
जी तो उसमें 100 रुपया उनको एडवांस देते हैं, पैसा उसमें काट के जी। 600 रुपया फाइनल देते हैं हम लोग। अच्छा, अभी रेट क्या चल रहा है एक हफ्ते काम करने का यहाँ पर? वही 700 प्रति हज़ार है। अच्छा अच्छा, 700 रुपये अभी रेट चल रहा है। हाँ। तो ये वो जगह है मेरे अगर सामने आप देख पा रहे हैं, यहीं पर जो ईंट है उसे मतलब पकाया जाता है। हाँ, तो ये आप- अंदर मियानी में जी, उसको डाला अंदर हमें जाता लेके है। चलिए आप। हम अंदर चल रहे हैं और आपको दिखा रहे हैं कि जो ईंट है वो कैसे पकाया जाता है। अगर आप सामने दिखाएं कैमरे को तो आप ये देख सकते हैं इस जगह को। हाँ। ये बताइए, जो ये भट्ठा है ये उसमें आग कब लगाया जाता है, किस महीने में? आग आपको पथाई पूरा 10 लाख करीब कच्ची ईंट हो जब हमारे पास हो जाएगा जी तब इसमें शुरुआत करते हैं। जी एक माह के बाद, जैसे यही जनवरी के महीने में जी इसमें आग डालते हैं जी और जैसे खाचा बना हुआ है उसमें बनाते जाते हैं और पकाई वाला मिस्त्री ऊपर से आग डालता जाता है। जी कोयला हो, लकड़ी हो, जो भी मटेरियल मालिक देते हैं जी। उसको डाल के पकाते हुए आगे बढ़ते हैं। मतलब उसके ऐसा कोई ज़रूरी नहीं रहता कि जनवरी में ही पकाना है? नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है। हाँ। जब जिसका हो जाता है तभी वो आग डाल लेता है। अच्छा, जब जिसका हो जाता है तभी आग डालता है। हाँ, और ईंटा आग उसके डालता पास कहाँ होता है आप तो जरा दिखाएं मुझे। आग वहीं डालता है, वो सामने दिखाइए आप एकदम। वो उसके ऊपर जैसे वो जो ईंट। ऊपर से। जैसे ये तो कच्चा ईंटा सब पैक रहता है, ये तो पका अच्छा, हुआ है। अच्छा अच्छा। ये तो सारा ईंटा कच्चा पैक रहता है। ऊपर हाँ। से मिस्त्री आते हैं, हाँ, हाँ। सब मटेरियल ऊपर से लेते हैं हाँ और ऊपर से इसका एक एक होल है, हाँ हाँ ठीक ना। उसको एक लाइन में हाँ मान लीजिए 8-9 होल रहता है जी और प्रत्येक होल में वो लोग कोयला डालते हैं और लकड़ी डालते हैं जी। और पकाते हुए जब वो मिस्त्री कर लेता है कि हाँ ये आगे बढ़ता है, उसको बंद कर देता है, आगे वाला लाइन खोल देता है जी और वो पकाते हुए आगे निकलता है। जी। और ये चीज़ किस लिए है, ये ये जो आग यहाँ आपको बढ़ रही है ना, हाँ हाँ। इसका ये कनेक्शन है, नाला है बीच में, अच्छा अच्छा अच्छा। इससे कनेक्शन है बोमा से, हाँ हाँ चिमनी के बोमा से। हाँ। अब ये प्रत्येक अब यहाँ पक गया ईटा तो इसको बंद कर देंगे लोग, आगे वाले नाले को खोलेंगे, अच्छा, वहाँ अच्छा। से धुआं निकल के जाके वहाँ चिमनी से निकलेगा। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, प्रत्येक नाले की नियम है कि वो पकता जाएगा, वो बंद होता जाएगा और आगे बढ़ता जाएगा। और ईंधन के लिए आप लोग कोयले का इस्तेमाल हाँ, करते हैं? ईंधन के लिए कोयला है, लकड़ी है जी और कुछ बकास भी चल रहा है। जी। हाँ, जैसे कि अभी क्या होता है, कभी कभी ईंट के दाम बढ़ जाते हैं, तो बढ़ने का क्या कारण होता है कि ईंट के दाम बढ़ा दिए गए? जैसे कोयला का रेट बढ़ गया जी तो मटेरियल का रेट बढ़ेगा तो ईंट का रेट बढ़ेगा ही। जी जी। मतलब कोयला ही मुख्य रहता है कि उसका रेट बढ़ता है तो ईंट का रेट बढ़ जाता हाँ, है। ईंधन ही ज़्यादा जरूरी है ना, इसको पकाने के लिए वही मटेरियल जो रेट में मिलता है उसी तरह ईंटा का भी रेट बढ़ जाता जी। है। कितने साल से हैं आप? यहाँ हम करीब 7 साल से तो हैं। 7 साल पहले कैसा रेट था अभी ईंटे का? 7 साल पहले तो आपका रेट था यही 11,000 12,000 एक नंबर ईंट का दाम था अच्छा। प्रति ट्राली। जी 13.5-14 चल रहा है मतलब ज़्यादा अभी उतनी बढ़ोतरी नहीं देखने को ना। मिली है तो 7 सालों में। कोयला बहुत हाई दाम बढ़ गया ना, अच्छा। इसलिए मान लीजिए कोयला भी बढ़ गया तो बकास हम लोग चलाए। जी। और ये कोयला मंगाया कहाँ से जाता है? झरिया से आता है, धनबाद से आता है, अच्छा अच्छा हाँ, आसनसोल से आता है अच्छा और अच्छा। डिपो से यहाँ गिर जाता है गोरखपुर, जी। तो वहाँ सप्लायर लोग हैं, उन लोगों से लिया जाता है। और ये जैसे कि क्या होता है कि बहुत से लोग होते हैं नकली ईंट बना देते हैं, और नकली और असली ईंट की पहचान कैसे की जाए? अगर एक आम आदमी जानना चाहे कि ये जो ईंट है ये मजबूत है कि नहीं, उसकी पहचान क्या होती है आपके हिसाब से? वो ईंट मजबूत है, उसका साइज देख लीजिए, फ्रेश है ईंट, जी अगर वो बजाने पर मजबूत है तो नहीं टूटेगा। अगर बालू वाला ईंट है, ऐसे मारिएगा तो 2 टुकड़ा हो जाएगा। अच्छा, मतलब मारने पे टूट जाएगा वो तो? हाँ, थोड़ा सा लड़ाने पर ही जाएगा, और जो मिट्टी मजबूत है हाँ वो नहीं टूटेगी। जी मिट्टी को पकाने में मटेरियल भी अधिक लगता है, अच्छा अच्छा और जो बालू टाइप की मिट्टी है उसको पकाने में कम मटेरियल लगता है, लाल ज़्यादा होता जी। है। और ईंट एक ट्रॉली में कितना आता है, एक ट्रॉली ईंट में? प्रति ट्राली में 2,000 आता है, हम लोग यहाँ से भेजते हैं। हाँ 1,000 की भी ट्राली है, जी हाँ, जिसको चाहिए तो 1,000 भी लोड कराता है। हाँ 2,000 माने प्रति ट्राली में जाता है। जी। और एक आखिरी प्रश्न हमारा ये है कि क्या होता था कि बचपन में क्या होता था, जैसे लोग बताते थे कि ये जो आ रहा है आदमी, ये चिमनी पे से दारू पी के आ रहा है, तो कुछ ऐसा रहता था कि चिमनी पे उस समय ऐसे दारू बनाई जाती हाँ, थी? पहले समय था जो रांची के लेबर आते थे सब, हाँ वो लोग
यहाँ दारू हर भट्ठे पर बनाते थे। थे। मगर कुछ समय के बाद हाँ। ये उत्तर प्रदेश में जब इन लोगों का राज हुआ, मोदी जी का, हाँ। योगी जी का, तब ये हर भट्ठे का ये शराब नहीं बन रहा है। ये महुआ वाली दारू होती थी क्या? हाँ, कुछ महुआ वाला भी, कुछ मीठा वाला भी, जी यही पहले के लेबर बनाते थे। जी। मगर इस समय भट्ठा पे दारू नहीं बन रहा है जी। हाँ। अभी ये सब नहीं हो रहा है ना, जी। सिर्फ वर्कर काम करते हैं, अपना हाँ। पैसा लेते हैं, घर जाते हैं। अच्छा अच्छा। यहाँ दारू वाला व्यवस्था नहीं जी। है। तो अभी हमारे साथ महेश्वर जी थे, तो हमने यहाँ पर जाना कि जो मिट्टी से ईंट का सफ़र है वो कैसे तैयार होता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप ये समझ गए होंगे कि जो मिट्टी से ईंट है वो कैसे बनती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को जितना हो सके अपने मित्रों, अपने परिवार के साथ साझा ज़रूर करें। फिर मिलते हैं मोजो टॉक की एक और नई पेशकश के साथ। तब तक के लिए देखते रहें मोजो टॉक। धन्यवाद।